हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल चैंसर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके जो द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर इन इंडिया, जो आपके जो 1765 से लेकर आपके 1857 में जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेटअप है जो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका जो ये जो सेकंड वीडियो है, हमने जो फर्स्ट जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो कैसे जो ब्रिटिश के द्वारा जो इंडिया में जो सेटअप है वो चेंज किया गया था। और यहाँ पर जो डिफरेंट जो एक्ट है, चाहे वो रेगुलेटिंग एक्ट आपके जो 1773 में, या फिर हम बात करें आपके पिट्स इंडिया जो एक्ट है 1784 में, और जो डिफरेंट जो चार्टर जो एक्ट है आपके 1813 और आपके 1833 में जो इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो डिफरेंट जो सेटअप जो चेंज है वो किया गया था, तो उसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था। देन आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो डिफरेंट जो सेटअप्स है वहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, जैसे हम सिविल सर्विस की बात करें, पुलिस जो सिस्टम्स है, आपके जुडिशरी जो सिस्टम्स है, या फिर आर्मी की हम बात करते हैं। सो आज हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी तक आपने भी अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सो हम आगे जो चैप्टर डिस्कस करें तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट जो सेटअप्स है वो मिलता है आपको जो सिविल सर्विसेज का। सो ये जो सेटअप है सिविल सर्विसेज का हम बात करें, सो ये जो कॉन्सिस्ट होता है यहाँ पर जो 1000 जो कमिटेड जो मेन है उनके एक जो सेटअप है, वो जो एम्पायर को, यानी जो पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर था, ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसको रन करने के लिए उस टाइम पीरियड के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कॉर्नवेल्स। उनके द्वारा 1786 से 1792 के बीच वो जो है इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, तो उनके द्वारा ये जो सिविल सर्विस जो सिस्टम्स है उसका जो सेटअप है उनके द्वारा लाया जाता है। अब ये जो सेटअप है वहाँ पर क्या चीज़ था, तो वहाँ पर था बेटा कि जो सिविल सर्विस है वहाँ पर एग्जीक्यूटिव है उसको जुडिशरी से अलग कर दिया गया था, और जुडिशरी के लिए एक अलग जो सिस्टम्स है वो डिफरेंट जो जजेस है वो अपॉइंट किए गए थे। अभी जो एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर क्या सिस्टम था, तो वहाँ पर ये था कि जो ही रिक्रूटेड एंड ट्रेंड कैपेबल एंड हॉनेस्ट पीपल फॉर द पोस्ट ऑफ कलेक्टर, यानी जो कलेक्टर का जो पोस्ट है, अभी आपके आसपास आपको कलेक्टर या फिर जो हम जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के रूप में जानते हैं, सो उनका जो सेटअप है जिसे हम सिविल सर्विस के रूप में उस समय ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। सो ये जो सेटअप है कलेक्टर का, उनको जो हाई जो सैलरी है वो पेड किया जाता था। क्यों? क्योंकि वो करप्ट ना हो, उनको जो है प्रोहिबिटेड किया गया था कि वो जो है किसी से गिफ्ट नहीं ले सकते हैं। गिफ्ट भी एक क्या था कि जो करप्शन का एक मीन्स था, माध्यम था कि जो हम गिफ्ट ले रहे हैं तो उनके आड़ में वो कोई भी जो, चाहे वो मनी हो चाहे वो कोई भी प्रोडक्ट्स है वो लेते थे, तो उनको जो है उस टाइम पीरियड में ब्रिटिश के द्वारा जितने भी कलेक्टर थे उनको प्रोहिबिटेड किया गया था कि वो जो है किसी से गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो 1801 में जो ब्रिटिश के द्वारा एक स्पेशल जो सेटअप नया लाया गया, जिसमें 1801 में कॉलेज है वो जो ट्रेन करने के लिए, यानी इन जो सिविल सर्वेंट है या फिर जिसे हम कलेक्टर के रूप में जानते हैं उनको ट्रेन करने के लिए एक जो कॉलेज है आपके कलकत्ता में, और एक जो है आपके हैलीबरी में जो इंग्लैंड है, वहाँ पर दो जगह कलेक्टरों को ट्रेन करने के लिए कॉलेज की जो स्थापना है, इस्टेब्लिश है, वो किया जाता है। देन नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है कि ये जो आपका जो ब्रिटिश एम्पायर है इंडिया में, वहाँ पर आपको जो देखने को मिलता है कि जो एम्पायर है वो सेवरल जो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ पर डिवाइडेड था। और ये जो सेटअप है कब से, तो वो जो सेटअप है आपके जो मुगल के टाइम पीरियड से ये जो डिस्ट्रिक्ट का जो सेटअप है वो इस्टेब्लिश था, और जो डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जो हेड होते थे उसे कलेक्टर के रूप में जाना जाता था। अभी भी आप लोग जानते हैं अपने आसपास आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या फिर जिसे हम डीएम, कहीं कहीं पर आपको कलेक्टर के रूप में अलग अलग नामों से अलग अलग रूप में जाना जाता है। सो ये जो सेटअप है आपका किस समय था, ये जो अभी हमारे पास जो सेटअप चल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव का, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। सो ये जो कलेक्टर्स है उनका मेन जो फंक्शन क्या था, मेन जो काम क्या था, तो मेंटेनेंस करना है लॉ एंड ऑर्डर, और उनको जो रेवेन्यू कलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट का। तो ये जो चार्ज है, ये जो वर्क है उस समय इनको प्रोवाइड किया गया था। देन आपको नेक्स्ट जो चार्टर एक्ट है 1853, ये जो थ्री जो डिफरेंट चार्टर एक्ट हो गए, एक जो है आपका 1833, देन आपके 1830 और 1833, देन आपके 1853। तो ये जो डिफरेंट जो आपके जो
चार्टर एक्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो सेटअप्स है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो आपके 1853 में क्या था कि इसमें जो है ओपन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे वो इंडियंस हो चाहे वो ब्रिटिश है, उनके लिए ओपन किया गया था। कब? 1853 में। बट ये जो एग्जामिनेशन है वो कहाँ पर? ब्रिटिश में होता था, ब्रिटेन में होता था। इस कारण से इंडियंस है उतने ज़्यादा यहाँ पर फाइट नहीं कर पाते थे। और इंडियंस ही है वो जजेस, इंजीनियर या फिर पुलिस ऑफिसर है, वो इतने बड़े लेवल पे जो छोटे लेवल के जॉब है उसी पर वो रहते थे। और या तो वो जजेस बन सकते थे, पुलिस ऑफिसर जो छोटे छोटे पोस्ट है वहाँ पर वो जा सकते थे। बट जो सिविल सर्विसेज में कलेक्टर बनना उनके लिए उतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं था। सत्येंद्र नाथ जो टैगोर हैं वो जो फर्स्ट इंडियंस हुए, आपको इमेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो जो सत्येंद्र नाथ जो टैगोर थे वो जो फर्स्ट जो इंडियंस हुए जो आपके 1863 में इंडियन सिविल सर्विस है, ब्रिटिश जो है सिविल सर्विस है वहाँ पर वो सेलेक्ट होते हैं। उसके बाद एस.एन. बैनर्जी आते हैं, आपके आर.सी. दत्ता आते हैं और बिहारी लाल जो गुप्ता है वो 1869 में ये सभी जो सेलेक्ट होते हैं सिविल सर्विसेज में। यानी आपको जो देखोगे तो 1853 में जो इंट्रोड्यूस हुआ था, फिर फाइनली आपके जो 1863 में ये जो है सत्येंद्र नाथ जो टैगोर है वो सेलेक्ट होते हैं। तो इसको आप ये जो पॉइंट्स है उसको याद रखिए। आपकी जो फर्स्ट जो इंडियंस थे जो आईएएस के रूप में जो ब्रिटिश इंडिया है वहाँ पर वो जो सिविल सर्वेंट्स के रूप में, कलेक्टर के रूप में 1863 में वो सेलेक्ट होते हैं। ये आपके सिविल सिस्टम की बात करें। देन नेक्स्ट आपका आता है जो आर्मी। इंडियन जो आर्मी है उस समय ब्रिटिश आर्मी थे, ब्रिटिश के द्वारा जो आर्मी मेंटेन किया जाता था। तो वहाँ पर जो ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया कॉन्सिस्टेड लार्जरी ऑफ इंडियन सोल्जर, जिसे हम सिपाही के रूप में जानते थे। यानी जो हिंदी वर्ड सिपाही का उसका जो मीनिंग्स होता था वो लोग सिपाही के रूप में उसको जानते थे। और जितने भी जो ऑफिसर्स होते थे वो ब्रिटिश होते थे। इंडियंस जो बस सिपाही के रूप में ही ब्रिटिश आर्मी में शामिल हो पाते थे। ये आपके जो सेटअप्स थे उसको हम बात करें बेटा तो आपको देखने को मिलेगा कि जो सिपाही है वो उनका जो कंडीशन है वो इंडियन जो रूलर्स है उससे बेहतर कंडीशन था, क्योंकि इनको बेटर पैड और बेटर वर्किंग कंडीशन होता था, पेमेंट जो है बेहतर दिया जाता था। साथ ही साथ दे वे आर बेसिकली मिशनरीज। वो क्या थे? मिशनरीज थे। दैट उसका जो मीनिंग क्या होता है कि दे वुड सर्व एवरीवन हु पेड देम। यानी उस समय जो इंडियंस आर्मी ब्रिटिश आर्मी में जो शामिल जो इंडियंस थे उनका मेन जो उद्देश्य था कि उनको जो मनी देगा, जो उनको बेहतर पेमेंट करेगा वो उनके लिए काम करेंगे। वो जो आर्मी के जो सिपाही थे उस समय के जो सिपाही थे उनके पास जो नेशनलिज्म के सेंस नहीं था, वो देशभक्ति के बारे में नहीं सोचते थे। बट बाद में टाइम के अकॉर्डिंग तो देखा जाए, जैसे आपका 1857 का जो रिवॉल्ट्स की हम बात करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो सिपाहियों से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसके बारे में हम आगे 1857 का रिवॉल्ट्स है वो स्टडी करेंगे, तो अब हम इनके बारे में बेहतर और स्टडी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेटअप आता है द पुलिस सिस्टम। जो पुलिस सिस्टम्स की हम बात करें तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के द्वारा जो न्यू टेरिटरीज है वो एनेक्स किए जाते थे, तो वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर्स है उसको मेंटेन करना है। उनके लिए जो लॉर्ड जो कॉर्नवेलिस थे उनके द्वारा एक जो नया जो सेटअप है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए वो पुलिस जो सिस्टम्स है वो डिवाइड किया गया, वो सिस्टम है वो इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ पर जो देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट्स है वहाँ के जो हेड होते थे उसे जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जिसे हम एसपी के रूप में जानते हैं। देन डिस्ट्रिक्ट्स है फिर उसको फर्दर सब डिवाइड किया जाता था, वहाँ पर होते थे थानाज, और जो थाना के जो हेड होते थे उसे हम उस टाइम पीरियड में दरोगा के रूप में जानते थे। देन उसके अलावा जो टाउन्स होते थे यानी जो सिटी या फिर टाउन्स होते थे वो कोतवाल के अंदर में होते थे, और जो पुलिस जो विलेज में जो पुलिस होते थे उसे हम चौकीदार के रूप में जानते थे। तो ये जो पुलिस जो सेटअप है उसको भी लॉर्ड कॉर्नवेलिस है उनके द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था। बट यहाँ पर जो क्या होता था कि पुलिस है वो जो लोकल जो पीपल्स है वो उनको हैरेस करते थे, ज़बरदस्ती उसको मारना पीटना, रेवेन्यू कलेक्ट करना है तो उनसे ज़बरदस्ती करना, उनसे करप्शंस करना, ये सभी जो चीज़ें हैं उस समय के जो पुलिस ऑफिसर्स हैं वो करते थे। और अभी भी आपको कई जो जगह पर ये सब चीज़ें सुनने को, जानने को, देखने को मिलता है। वो जो पुलिस जो सेटअप था वहाँ पर एक जो सिस्टम था कि जो इंडियन जो
और पुलिस होते थे उनको ज़्यादा हायर जो पोस्ट है वो नहीं दिया जाता, तो हायर जो पोस्ट है वो सभी किनके लिए, ब्रिटिश के लिए रिजर्व होते थे। देन आपका नेक्स्ट आता है जो जुडिशरी का जो सिस्टम्स है, जो न्याय देते थे, न्यायपालिका की हम बात करें तो जो मेन जो उस समय जो ब्रिटिश का जो सिस्टम था, व्हेन द ब्रिटिश स्टार्टेड एडमिनिस्ट्रेटिंग पार्ट्स ऑफ इंडिया इनिशियली दे कंटिन्यू टू अप्लाई हिंदू लॉ और शास्त्रार्थ, यानी उस समय जो वहाँ पर ब्रिटिश अंडर कंट्रोल में लिए तो वो जो जुडिशरी जो सिस्टम है वो हिंदू लॉ है उनके अकॉर्डिंग टू, जो शास्त्र हैं उनके अकॉर्डिंग टू, और मुस्लिम लॉ यानी जो शरीयत है उनके अकॉर्डिंग टू जज जो है कोई भी जो केस है, चाहे वो मैरिज, प्रॉपर्टी या फिर एडॉप्शन से रिलेटेड है, तो इन्हीं शास्त्र और जो शरीयत है उनके अकॉर्डिंग टू वो जो है किसी भी केस का जो डिसाइड करते थे और पनिशमेंट देने का है सो वो पनिशमेंट देते थे। बट 1793 में जो बंगाल रेगुलेशन एक्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया, तो वहाँ पर हिंदू और मुस्लिम के लिए डिफरेंट जो कोड्स ऑफ कंडक्ट है वो डिफाइन किया गया। ये जो बंगाल का रेगुलेशन एक्ट है वहाँ पर क्या हुआ कि जो जितने भी जो लोकल लैंग्वेज है वहाँ पर उनको ट्रांसलेट किया गया ताकि जितने भी लोकल जो लोग हैं वो भी इस जो लॉज है उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सके। सो ये जो फर्स्ट टाइम था जो आपके जो रिटर्न जो लॉज है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस किए गए थे। देन 1833 में जो इंडिया जो फर्स्ट जो लॉ कमीशन है वो सेटअप किया गया और उनको वो दिया गया कि वो कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए क्या करेगा, कानून का जो है वो बनाएगा, लॉ जो है मेकिंग करेगा। सो ये जो चीज़ें लॉ मेकिंग है, लॉ जो सिस्टम है वो कन्वर्ट करने बनाने वाले थे, तो वो सिर्फ किसके लिए अप्लाई होने वाला था, तो वो होने वाला था बेटा कि वो सिर्फ इंडियंस के लिए था। ब्रिटिश के लिए जो ब्रिटिश जो ऑफिसर्स, ब्रिटिश जो पीपल्स थे उनके लिए सेपरेट जो कानून व्यवस्था थी, उनके लिए जो सेपरेट जो है आपका जो जुडिशरी सिस्टम था, और ये जो है वो सिर्फ इंडियंस के लिए बनाया जा रहा था। सो ब्रिटिश के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया क्या कि यूनिफॉर्म कोड ऑफ लॉ फॉर द होल कंट्री वेयर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट और ग्रीड वाज ट्रीटेड इक्वली, यानी ये जो ब्रिटिश के द्वारा यूनिफॉर्म जो कोड ऑफ लॉ है वो इंट्रोड्यूस किया गया, वो सभी के लिए इक्वल था, कोई भी जो कास्ट के हो, कोई भी जो ग्रीड हो, कोई भी जो रिलीजन्स हो। सो इसका जो मेन जो एक बैड इफेक्ट जो ब्रिटिश पर ये पड़ा कि कहीं ना कहीं बहुत सारे जो लोग हैं वो इससे नाराज़ हुए, और इसी के कारण से आगे आपके जो चैप्टर्स में आप देखोगे तो 1857 का जो रिवोल्ट है वो होता है, क्योंकि ब्रिटिश जो है इंडियन को जो कस्टम्स है, उनके जो ट्रेडिशंस है, उनको जो जुडिशल जो सिस्टम्स है वहाँ पर वो इंटरफेयर करने लगे थे, जिसके कारण से डिफरेंट प्लेस पर डिफरेंट जो रिवोल्ट्स हैं वो होते जा रहे थे। सो ये बेटा आपका एक स्मॉल जो चैप्टर रहा जहाँ पर जो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्ट्रक्चर्स है वो यहाँ से इस्टेब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट वीडियो है, नेक्स्ट जो क्लासेस हैं वहाँ पर हम जो इससे आगे के जो चैप्टर्स हैं वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि आगे और जो ब्रिटिश का जो सिस्टम है वो कैसे आगे बढ़ता है। सो बेटा ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, आपके लिए हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक आपने अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो ओके, थैंक यू।